हेलो फ्रेंड्स, मैक्स एपिसोड 5 में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर कर रहे हैं। आप सभी का नीट का जो टेस्ट होता है यहाँ पे वो नीट टेस्ट में हमारा जो टारगेट होता है इट शुड बी 600 एंड अबव, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका नीट का स्कोर 600 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे मंडे टेस्ट में भी आपका स्कोर 600 तक पहुंचना चाहिए। और आज जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं वो है टाइम मैनेजमेंट इन द टेस्ट। वो टाइम मैनेजमेंट जिसके बेस पे होता है वो है क्वेश्चन लेवल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन लेवल। तो एक क्वेश्चन के लेवल के बेस पे ड्यूरिंग टेस्ट टाइम मैनेजमेंट अगर किया जाता है तो हमारा स्कोर 600 या इससे ज़्यादा बनता है। हाँ, उसके लिए पहले ही आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में दो बातें बता दी गई है थ्रू वीडियो। एक आपका प्रिपरेशन शेड्यूल जो होना चाहिए, डे टू डे प्रिपरेशन, और दूसरा प्रिपरेशन मेथड जिसमें मेनली नीट में मैंने समझाया है कि वो सेल्फ सॉल्विंग ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस वीडियो में क्वेश्चन लेवल के बेस पे टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट करना तब पॉसिबल है अगर आप ये डे टू डे प्रिपरेशन एंड सेल्फ सॉल्विंग को फॉलो कर रहे हैं। तो अब ये टाइम मैनेजमेंट से के बेस पे आप अपना स्कोर 600 तक पहुंचा सकते हैं। मतलब अभी भी मैं ये कहता हूं कि अगर आपका डे टू डे प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सेल्फ सॉल्विंग नहीं हो रहा है, फिर टेस्ट में एक क्वेश्चन लेवल को पहचानना और उसका टाइम मैनेज करना वो कोई मतलब ही नहीं रहता। लेकिन डे टू डे प्रिपेयर करना और सेल्फ सॉल्विंग करने के बाद में भी अगर आप टाइम मैनेजमेंट टेस्ट में नहीं कर सकते हैं तो परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। तो अब मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ इस एपिसोड में कि क्वेश्चन के लेवल के बेस पे ड्यूरिंग टेस्ट हाउ टू मैनेज द टाइम। तो पहले हम क्वेश्चन लेवल की बात कर लेते हैं। आपका नीट का जो टेस्ट यहाँ पे होता है और नीट का जो फाइनल पेपर आपका आने वाला है, उसी बेस पे क्वेश्चन लेवल का 3 लेवल आइडेंटिफाई किया गया है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। इसको मैं 1 बाय 1 इलोबरेट करता हूँ, जिसको हम क्वेश्चन लेवल 1 बोलेंगे। इसका दूसरा नाम है मोस्ट इजी क्वेश्चन, जिसको लेवल 2 बोला जाता है। वो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, या उसके लिए और एक वर्ड भी हम यूज़ करेंगे, मॉडरेट। एंड लेवल 3 जिसको बोला जाता है हायर ऑर्डर थिंकिंग, या इसको मोस्ट डिफ़िकल्ट भी बोला जाता है। और इसमें लेवल 1 मोस्ट इजी क्वेश्चन मतलब ये आपका प्योरली थियरी बेस्ड होता है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से सॉल्व हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है और श्योर शॉट इसका आंसर करेक्ट ही आपको मिल जाता है और करीब करीब ये 30 to 40 सेकंड में ही सॉल्व हो जाता है। आपका 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स के हिसाब से पर क्वेश्चन आपके पास 1 मिनट होता है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो 1 मिनट से
आधे टाइम में 40 या 40 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। इसका नाम दिया है मैंने मोस्ट इजी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन का नंबर इन योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के हिसाब से मैं बताऊंगा। तो आपके नीट के पेपर में, हमारे टेस्ट में भी ये फिगर बैठता है। 15 क्वेश्चन फिजिक्स में, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री में एंड एटलीस्ट 60 क्वेश्चन या 65 भी हो सकते हैं बायो में। मोस्ट इजी क्वेश्चन होते हैं जो लेस देन 1 मिनट में सोल्व हो जाते हैं। दूसरा जो लेवल है जिसको हमने बोला है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, सही में वो डिफ़िकल्ट नहीं है। जो डे टू डे प्रिपेयर करता है एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका मॉड्यूल का जिसने सेल्फ सॉल्व किया है, उसके लिए ये क्वेश्चन मॉडरेट कहलाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट आंसर नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। और आपने सही में सेल्फ सॉल्विंग किया है तो इसका सॉल्यूशन आपको श्योर शॉर्ट सही ही मिलता है। सॉल्व करने के बाद आप करेक्ट आंसर पे पहुंच ही जाते हैं, और इसीलिए इसको मॉडरेट बोला है। वो डिफ़िकल्ट तब बन जाएगा या मोस्ट डिफ़िकल्ट भी बन जाएगा अगर आपने सेल्फ सॉल्विंग नहीं किया है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर मॉड्यूल अगर सेल्फ सॉल्व नहीं हुआ है तो ये भी आपके लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट ही है। लेकिन मैं जैसे पहले बोला कि जिसने डे टू डे प्रिपेयर किया है, पूरे चैप्टर में मॉड्यूल के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व किया है, इसके लिए ये लेवल 2 वो मॉडरेट क्वेश्चन कहलाते हैं। और इसका नंबर ये बनेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हिसाब से मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में ये मॉडरेट क्वेश्चन भी करीब करीब 15 के आसपास ही होते हैं। बायो में इजी क्वेश्चन ही 60 है, तो आप बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। बायो की क्वेश्चन में सॉल्व करने में आपको सोचना पड़ेगा, आपको कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, एंड हेंस दीज आर से मॉडरेट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन करीब करीब 1 मिनट तो ले ही सकता है। 1 मिनट 1 क्वेश्चन का मिनिमम टाइम ये क्वेश्चन के लिए ज़रूरी बनता है। और लेवल 3 का नाम है हायर ऑर्डर थिंकिंग, मोस्ट डिफ़िकल्ट। मतलब आपको सोल्व करते वक्त इसमें कुछ नया लगता है, कुछ इनोवेटिव आपको लगाना पड़ सकता है, कुछ और सोचना पड़ सकता है। सारे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद ये क्वेश्चन सीधा सॉल्व नहीं होता है, ये ज़्यादा टाइम लेता है। 1 मिनट से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट भी ले सकता है। मेनली फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। और इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये बनता है आपका 15, 15 एंड 10। मतलब एटलीस्ट हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें तीनों लेवल के क्वेश्चन इक्वली नंबर में आपको मिलेंगे, 15, 15, 15। लेकिन बायो में लेवल 1 सबसे ज़्यादा है, लेवल 2 कम है, और लेवल 3 मोस्ट डिफ़िकल्ट जिसको बोला जाता है वो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं। और इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका फिजिक्स का हो गया 45, केमिस्ट्री का हो गया 45, बायो का हो गया 90। और इसका मतलब ये हुआ कि लेवल वाइज अगर आप क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस देखें पूरे पेपर में, आउट ऑफ 180 क्वेश्चन, तो आपका 600 का स्कोर बनता है 150 क्वेश्चन सही करने से। आपने 150 क्वेश्चन सही किया तो वो 600 का स्कोर बन जाता है। और 150 क्वेश्चंस आप ध्यान से मेरे स्टेटिस्टिक को देखेंगे तो वो लेवल 1 लेवल 2 से ही बन जाता है। ये 30 + 30 60 + 80 140, और 140 लेवल 1 2 से बना है। सो वही आपको 560 का स्कोर देंगे लेवल 1 2। इसका मतलब अब 600 तक या इससे ऊपर जाने में बहुत थोड़ा ही रोल लेवल 3 का है। और एटलीस्ट लेवल 3 में से करीब करीब आप 10 या 15 क्वेश्चन सही कर देंगे
तो आप 150 या 155 क्वेश्चन सही करेंगे आपके पेपर में, तो आपका स्कोर 600 को क्रॉस हो जाएगा। सो ये मेन गेम है जो आप समझ सकते हैं अब कि आपको लेवल 3 से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपका मेन कमांड लेवल 1 एंड लेवल 2 पे होना चाहिए। लेकिन अब ये लेवल वाइज क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने से ऐसा लगता है कि 150 या 155 क्वेश्चन या 160 क्वेश्चन तक हम सही कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सारे क्वेश्चन आपके पेपर में इसी सीक्वेंस में हो तो पहले 15 लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में भी पहले 60 लेवल 1, फिर 20 लेवल 2, फिर 10 लेवल 3, अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल ये इस तरह से इसको सॉल्व करके 150 या 160 क्वेश्चन सही करके अपना स्कोर 600 प्लस ला सकते हो। लेकिन आपको पता है कि लेवल वाइज क्वेश्चन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि पहला ही क्वेश्चन आपका लेवल 1 का है फिजिक्स में, लेकिन दूसरा ही क्वेश्चन आपका लेवल 3 भी आ सकता है, कंटिन्यूस 2-3 क्वेश्चन भी लेवल 3 के आ सकते हैं, फिर जाके कुछ क्वेश्चन लेवल 2 के आएंगे, फिर कुछ लेवल 1 के आएंगे। तो इसमें अब रोल आता है कि आपको कैसे ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल वाइज क्वेश्चन में कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है और फिर इसको सॉल्व करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। यहाँ पे आता है टाइम मैनेजमेंट का रोल, किसके लिए कितना टाइम देना है, नहीं देना है, कब देना है, कब नहीं देना है, ये सारी बातें अब बनती है जिसको हम बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट। लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले तो क्वेश्चन का लेवल वाइज आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और वो लेवल वाइज आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने इसका जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया है वो आपको आइडेंटिफाई करने में काम में आता है। और इसका नंबर भी जो मैं आप बता रहा हूँ वो नंबर के हिसाब से उसी तरह से लेवल वाइज क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो लेवल वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन और उसको आइडेंटिफिकेशन को समझने के बाद में अब हम पूरे पेपर में कैसे टाइम मैनेज करना है, वो टाइम मैनेजमेंट वाला पूरा पॉइंट अब हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। और वो डिस्कशन के लिए पूरा मैं आपको टाइम मैनेजमेंट एक टेबल के फॉर्म में बताता हूँ। टाइम मैनेजमेंट में मेनली आप ऐसा करते हैं कि टेस्ट में कोई भी सीक्वेंस में सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं और एक सब्जेक्ट में सारे क्वेश्चन एक साथ में सॉल्व करते करते आगे बढ़ते हैं। उससे टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हुए आपसे जो लेवल 1 या लेवल 2 के थे, लेकिन तीसरा क्वेश्चन ही लेवल 3 आ गया, इसमें आपका बहुत टाइम गया, बार बार आपने ट्राई किया, 5 मिनट या इससे ज़्यादा भी आपने दे दिया। तो इस तरह से बीच बीच में ऐसे लेवल 3 क्वेश्चन सोल्व करके आपने टाइम वेस्ट किया। वो टाइम तो आपका गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होने से आपका मेंटल स्टेटस भी डिस्टर्ब हो जाता है, और ये मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब होने से और टाइम हमारा वेस्ट होने से फिर आगे आपका टाइम का शॉर्टेज क्रिएट होता है, जिससे आप स्पीड करते हैं, हमारा दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा है और हम स्पीड करने जाते हैं, फिर आने वाले लेवल 1 या लेवल 2 जो आपसे सही सॉल्व होने वाले थे वो भी आपसे सॉल्व सही नहीं होते हैं, और इसकी वजह से फाइनली आपका पूरा पेपर का जो कंट्रोल है वो आप में आपके पास नहीं रहता है। ये गलत तरीका है, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ है। हम आज यही सीखने वाले हैं कि अब इसको टाइम मैनेज कैसे करना है। पहले तो आपको सब्जेक्ट का सही सीक्वेंस सिलेक्ट करना है। आपका नीट का पेपर का सब्जेक्ट का सही सीक्वेंस है, पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। वो डिफ़िकल्टी लेवल से मैं बोल रहा हूँ, सबसे कम डिफ़िकल्टी लेवल बायो का है, इससे ज़्यादा केमिस्ट्री का है, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल आपके पेपर में फिजिक्स का रहता है। तो हमको इसी सीक्वेंस में ऑलवेज जाना है, पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। और इसमें भी ये पूरा पेपर एक ही राउंड में कंप्लीट नहीं करना है, हमको 2 राउंड लगाना पड़ेगा पूरे पेपर में। इसको हम राउंड मतलब लैप बोलते हैं, फर्स्ट लैप और सेकंड लैप। तो हम फर्स्ट लैप की बात करते हैं। सीक्वेंस मैंने लिख दिया है, पहले बायो में जाएंगे, फिर केमिस्ट्री में, फिर फिजिक्स में। लेकिन अब फर्स्ट लैप मतलब पेपर शुरू किया है तो बायो को आपको 45 मिनट देना है, और इसमें 80 क्वेश्चन जो आपके लेवल 1 के 60 और लेवल 2 के करीब 20, ये दोनों मिला के 80 क्वेश्चन
वो लेवल 1 एंड लेवल 2 ही आपको सोल्व करने हैं और एटलीस्ट वो 45 मिनट में वो 80 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। मतलब आपको पढ़ना है सारे 90 क्वेश्चन, 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ते जाना है, लेकिन पढ़ने से, क्वेश्चन को समझने से आपको के पता चलना चाहिए कि लेवल 1 है या लेवल 2 है, इसको सोल्व करो। लेकिन जब वो लेवल 3 लगता है कि कुछ इसमें समझ नहीं आता है, तो वो लेवल 3 है, आइडेंटिफाई करो इसको और उस वक्त इसको छोड़ दो, अभी नहीं करना, ये लैप 1 चल रहा है। तो ये लैप 1 में 45 मिनट में बायो में लेवल 1 लेवल 2 को सोल्व करना है, लेवल 3 बीच बीच में आएगा, इसको छोड़ना है। इस तरह से पहले 45 मिनट में बायो के लेवल 1 लेवल 2 को सॉल्व करेंगे, लेवल 3 को छोड़ते जाएंगे, तो एट द एंड ऑफ 45 मिनट आप बायो में से बाहर निकल जाएंगे। लेवल 3 अभी नहीं करना है, उसको छोड़ना है। करीब करीब 10 क्वेश्चन आपने छोड़े होंगे और अब आप एंटर हो चुके हैं केमिस्ट्री में। इसमें भी 40 मिनट मैंने लिखा है, 40-45 चलेगा। वो 45 मिनट में सेम काम आपको करना है। केमिस्ट्री में भी लेवल 1 लेवल 2 को सोल्व करना है, लेवल 3 को छोड़ना है। लेवल 1 सीधा आंसर आ जाएगा, लेवल 2 को सोल्व करने से आंसर आएगा, लेकिन जैसे ही लेवल 3 आया बीच में, उसको पढ़ना है। पढ़ने सारे 45 क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको, वो पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल नया लग रहा है, तो इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो, इसको छोड़ो। और इस तरह से अगेन 40-45 मिनट में लेवल 1 लेवल 2 ऑफ केमिस्ट्री करीब करीब 30 क्वेश्चन आप सही करके आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट 40-45 मिनट में आप केमिस्ट्री कंप्लीट करके एंटर हो जाएंगे फिजिक्स में। अब ये फिजिक्स में भी 40-45 मिनट ही है जिसमें आपको लेवल 1 लेवल 2 को सॉल्व करना है, लेवल 3 को छोड़ना है। और फिजिक्स में भी लेवल 3 इजीली पता चल जाएगा कि ये हमने किया है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ नया लग रहा है, पढ़ो, समझो और छोड़ो। इस तरह से लेवल 1 लेवल 2 को अटेम्प्ट करते जाइए और 40-45 मिनट में आप करीब करीब 30 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स सही करके आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से ये 45 के मान लीजिए 3 राउंड आपके, 3 पार्ट आपके लैप 1 में आएंगे। मतलब ये हुआ करीब करीब 2.25 घंटा, 2 hours and 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, 2 से 2.25 घंटा के बीच में आपने तीनों सब्जेक्ट के लेवल 1 लेवल 2 को सही कर दिया। और जैसा मैंने बताया था वो टोटल देखते जाइए, ये टोटल आपका 140 हो चुका है। और इसका मतलब आपने 2-2.25 घंटे में 140 करेक्ट किया है, क्योंकि आपने जो टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन थे, आपका दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन थे, उसको पहचान के छोड़ा है। और इसलिए जो टाइम आपको देना था वो टाइम आपने दिया है। मतलब आप यहाँ पे भी देखते जाइए, 30 क्वेश्चन में 40 मिनट, 30 क्वेश्चन में 40 मिनट या 45 मिनट। इसका मतलब यहाँ पे सभी में आपको एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में मोर देन 1 मिनट मिला ही है। तो इस तरह से 2-2.25 घंटे में आपने 140 क्वेश्चन सही कर दिए, आपका 560 स्कोर ऑलरेडी बन चुका है। और अब ये जो 2-2.25 घंटे में आपने 550-560 को क्रॉस कर दिया, ये एक कॉन्फिडेंस दिलाता है आपको कि इस पेपर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस ये कॉन्फिडेंस ही आपको अब बाकी के 1 घंटे में या 45 मिनट में आपको और कुछ इजाफा कर सकता है, ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब हम फाइट करने वाले हैं लेवल 3 से। तो आपका लैप 2 तुरंत शुरू हो जाएगा। जैसे आपका फिजिक्स लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट हुआ, तुरंत आप जाएंगे वापस बायो में और वो लैप 2 कहलाएगा। दूसरी बार जाएंगे आप, जिसमें 10 से 15 मिनट में बायो के जो आपके छोड़े हुए लेवल 3 है उसको ट्राई करिए। हाँ, मैं उसमें बोल रहा हूँ कि बायो के लेवल 3 में भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाने से, मतलब 1 मिनट 1 क्वेश्चन में वो लेवल 3 भी हो जाता है। तो एटलीस्ट 10 मिनट में आप 10 में से 5 या 7 क्वेश्चन सही कर सकते हो अब, क्योंकि अब आपके पास कॉन्फिडेंस है और आपके पास टाइम है। लेवल 3 को सॉल्व करने के लिए चाहिए कॉन्फिडेंस एंड टाइम, वो दोनों अब है आपके पास। कॉन्फिडेंस इसका है और टाइम ऑलरेडी आपने सेव किया है, क्योंकि अपने टाइम आगे वेस्ट नहीं किया था। तो इस तरह से करीब करीब 10 मिनट में आप एक बार फिर से बायो के जो छोड़े हुए क्वेश्चन है उसको ट्राई करके इसमें से
5-7 क्वेश्चन आप सही करेंगे। हाँ, इसमें भी लेवल 3 में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अगर वो नहीं होता है तो इसको छोड़ दो, तो एटलीस्ट ऐसे 3 आपने छोड़े होंगे, लेकिन 7 तो आपके सही ही हो जाएंगे। तुरंत आप जाएंगे केमिस्ट्री में, करीब करीब 20 मिनट मान के चलिए आपके पास है, और इसमें 15 क्वेश्चन है, तो 20 मिनट में 15 क्वेश्चन मतलब मोर देन 1 मिनट यू हैव अगेन। बस इसमें ये 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही बनने के चांस है अब लेवल 3 के, क्योंकि अब आपके पास टाइम एंड कॉन्फिडेंस है। और सेम सिचुएशन फिजिक्स में आएगी, 20 मिनट 15 क्वेश्चन, इसमें से भी 10 क्वेश्चन सही होने के चांस बनेंगे। मतलब एटलीस्ट आपका ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे तो 40 बनता है, लेकिन वो 40 में से जैसे मैंने बताया 10-10 ये दोनों का और 5 से 7 इसका, 20 से 25 क्वेश्चन और आपके अब सही होंगे। और वो लास्ट वाले 45 मिनट मतलब 10 मिनट इसमें गया, 20 मिनट इसमें गया, 20 मिनट इसमें गया, तो कुल मिला के आपका 50 मिनट होता है। तो आपके पास 45 टू 50 मिनट का टाइम लास्ट में है अभी, और यही 45 टू 50 मिनट में आपने और 40 में से करीब करीब 20 या 25 क्वेश्चन सही कर दिए। देखो आपका 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दो तो 150-160 का हमारा जो मिरेकल फिगर है वो आ जाता है। 150-160 क्वेश्चन हमने सही कर दिए, हमने 600 को क्रॉस कर दिया। बस यही है ये टाइम मैनेजमेंट जो आपको बिल्कुल हेल्प करता है आपके सारे नीट के टेस्ट में, और यही हेल्प करेगा आपके फाइनल नीट के पेपर में। लेकिन इसको इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, 2 लैप में जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट की सीक्वेंस रखनी पड़ेगी और क्वेश्चन लेवल को आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। वो सबसे मेन पॉइंट है। आपको पता चलना चाहिए कि लेवल 1 है, लेवल 2 है तो लेप 1 में करना है, लेवल 3 है तो लेप 1 में छोड़ना है, और लेवल 3 को स्पेशली लेप 2 में हम ले जाएंगे। और उस वक्त हमारे पास टाइम भी होगा और लेप 1 का कॉन्फिडेंस हमको काम में आएगा। बाकी हमारा काम इससे उल्टा होता है, हम एक साथ करने की वजह से शुरू में ही कुछ क्वेश्चन के पीछे इतना टाइम दे देते हैं और क्वेश्चन सही नहीं होता है, और इसकी वजह से हमारा दिमाग और टाइम दोनों बिगड़ जाता है। फिर हमारा आगे जाके कुछ प्लानिंग नहीं बनता है। हाँ, इसमें मैंने जैसे बोला कि 40 में से 25 क्वेश्चन ही आपने किया, इसका मतलब 10 क्वेश्चन आपने और छोड़ा है, 15 छोड़ा है, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन छोड़े हैं जो आपसे सॉल्व होने वाले ही नहीं थे, आपने उल्टा वो सॉल्व करने का टाइम सेव कर लिया है। बाकी आपका जो अभी का जो तरीका है पेपर देने का, उसमें आपने देखा होगा कि पेपर सॉल्व होने के बाद में या पेपर डिस्कस करने के बाद में आपको लगता है कि नहीं ये तो मुझसे होने वाला था, ये तो मुझसे होने वाला था, ये तो मैं कर सकता था, लेकिन टाइम नहीं था। मैं जो प्लानिंग बता रहा हूँ इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे होने वाला था और नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला। हाँ, जो आपसे नहीं होने वाले थे वो नहीं हुए हैं, लेकिन वो नहीं हुए इसका फायदा ये हुआ कि उसके पीछे जो टाइम वेस्ट करते थे वो टाइम हमने बचा के जो होने वाले थे ऐसे क्वेश्चन के पीछे टाइम दिया है। ये है सही तरीका टाइम मैनेजमेंट का, और इसके लिए आपको क्वेश्चन लेवल आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। और क्वेश्चन लेवल आइडेंटिफाई तब आप कर सकते हो जब आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व करते हो। टीचर का सॉल्यूशन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को क्वेश्चन लेवल ही पता नहीं चलता है, और अगर क्वेश्चन लेवल ही पता नहीं चलेगा तो ये सारी बातें कोई मतलब की नहीं है। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन स्टूडेंट से सेल्फ सॉल्व करने का तब पॉसिबल बनता है अगर वो डे टू डे प्रिपेयर करता है। तो मतलब डे टू डे प्रिपेयर करने वाले, सेल्फ सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स अगर अब ये क्वेश्चन लेवल को आइडेंटिफाई करके टाइम मैनेज करना सीख जाए अपने टेस्ट में, तो उसको 600 का ये मिरेकल फिगर बिल्कुल पॉसिबल है। और ऐसे हमारे टेस्ट में आप 600 को टच करते जाइए, क्रॉस करते जाइए, तो फिर आपके फाइनल नीट में इतना स्कोर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमने डिस्कस किया है। और इसके साथ हम आपका ये जो मंडे टेस्ट होगा इसमें भी ये लेवल वाइज हम आइडेंटिफिकेशन देंगे। आपको जब सॉल्यूशन दिया जाएगा तो इसमें भी कौन सा क्वेश्चन कौन से लेवल का था वो हम मेंशन करके आपको देने वाले हैं। और इसका मतलब आपको ये जब आंसर की मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, डिस्कशन होगा, आपका मार्क्स आएगा, तब ये पता चलेगा कि आपके लेवल 1 में से कितना है, लेवल 2 में से कितना है, लेवल 3 में से कितना है, कितना आप सॉल्व होना चाहिए,
क्या आपने गलत सॉल्व किया है, मतलब सॉल्व नहीं करना था इसको किया है, वो आपको टेस्ट के बाद भी पता चलेगा। एनालिसिस आप खुद कर सकते हो। इसलिए अब ये मंडे जो टेस्ट होगा आपका, इसके साथ हम ये लेवल वाइज आइडेंटिफिकेशन भी देंगे विथ आंसर की एंड सॉल्यूशन। तो आज के एपिसोड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया है। मैं आशा रखता हूँ आप ये वीडियो को बार बार देखेंगे, मतलब ये वीडियो को स्टोर करके रखिए। टेस्ट से पहले ये वीडियो को एक बार फिर से देखिए, फिर से समझिए, और अब ये स्ट्रेटेजी को लेके टेस्ट में बैठिए। फिर आप देखिए कि आपको ये स्ट्रेटेजी कितनी हेल्पफुल हुई, कितना आप अप्लाई कर सके। एक बार नहीं अप्लाई हुआ तो दूसरे बार फिर से एक बार वीडियो को देखिए जब टेस्ट आता है, और इसके बाद वो टेस्ट में ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करिए। आप जैसे 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 ये स्ट्रेटेजी, ये टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन को अपने टेस्ट में अप्लाई करते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। लास्ट में फिर से कह देता हूँ कि सारी बातें उसके लिए है जो डे टू डे प्रिपेयर करता है और ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करता है। उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आज मैं बता रहा हूँ। बस इसके साथ ये वीडियो को मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।